दर्शकों नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं भावना गुप्ता जी ने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी वृद्धावस्था या बुढ़ापा कैसे कटेगा। उन्होंने बताया कि उनका बर्थ दिल्ली में हुआ था, लेकिन वर्तमान में वे मुजफ्फरनगर में रह रही हैं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार से जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, जो कुंडली बनती है, तुला लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य, मंगल, राहु, दूसरे भाव में शुक्र, सप्तम भाव में केतु, अष्टम भाव में गुरु तथा दसम भाव में शनि चंद्रमा है और 12वें भाव में बुध है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में हुआ है तथा पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कर्क है और वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा चल रही है, जो 30/6/32 तक रहेगी। उसके बाद सूर्य की दशा 7 वर्ष रहेगी तथा 10 वर्ष चंद्रमा की महादशा रहेगी और बाद में मंगल की महादशा चलेगी। आप मंगली हैं, कुंडली में आप मंगली हैं, आपकी ग्रह की स्थिति ऐसी है। लगन तुला होने के कारण तथा लगन का स्वामी दूसरे भाव में होने के कारण आप सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी हैं। आपका प्रश्न अपनी वृद्धावस्था व भविष्य को लेकर है, जिसके लिए वैसे तो बताने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके पति भाव का पति की स्थिति और विवाह स्थिति या दाम्पत्य जीवन की स्थिति कुछ असामान्य सी लग रही है। इसलिए आपके यदि पति की कुंडली भी होती तो आपके वृद्धावस्था की अवस्था को ज़्यादा स्पष्ट किया जा सकता था, लेकिन नहीं। अब आपकी कुंडली से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वृद्धावस्था किसी कैसी रहेगी, इसके लिए उसके शरीर का, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, लगन और बीमारियों के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए हम उसके छठे भाव को देखते हैं, संतान के भाव को भी देखते हैं, पंचम भाव को भी देखते हैं, आय के भाव को भी देखते हैं और सप्तम भाव को भी देखते हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद ही, और कुटुंब की स्थिति क्या है, किसी के वृद्धावस्था में क्या स्थिति होगी, ये बताया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है बताने की। देखिए, लगन में आपके सूर्य नीच के हैं तथा मंगल और राहु के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य और राहु ग्रहण दोष बनाते हैं और मंगल और सूर्य या मंगल राहु अंगार दोष बनाते हैं, जो अच्छा नहीं होता। और इनकी दृष्टि, इन तीनों की ही दृष्टि लगन में बैठकर आपके सप्तम भाव पर, जो पति स्थान है, उस पर जा रही है और वहाँ केतु पहले से ही मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति, और इसके अलावा शनि जो यहाँ बैठे हुए हैं दसम भाव में, इनकी पूर्ण दृष्टि भी आपके पति स्थान के भाव पर जा रही है। तो जो आपके अच्छे दाम्पत्य जीवन के बारे में नहीं बताता, बल्कि उस दाम्पत्य जीवन में या पति की तरफ से परेशानी बनने की स्थिति बताता है। तथा अष्टम भाव में गुरु छठे का स्वामी होकर के और पराक्रम का स्वामी होकर के, जो गुरु है ये अष्टम भाव में बैठा है। तो यहाँ अष्टम में बैठकर गुरु जो है बीमे का क्लेम दिलवाता है, विरासत से संपत्ति दिलाता है, आर्थिक संपन्नता देता है, दीर्घायु देता है, कुटुंब और परिवार से मजबूत रिलेशन जोड़ता है, परिवार से और कुटुंब से जुड़ाव देता है। इसके बावजूद भी जीवन में संघर्ष रहता है और आपके जो दसम भाव में शनि चंद्र युक्ति है, ये भी विष योग बनाती है। ये बहुत अच्छा योग नहीं है, ये भी दाम्पत्य जीवन के लिए और गृहस्थ सुख जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। केतु यहाँ बैठ करके सप्तम भाव में आपकी शादी किसी विदेशी व्यक्ति से या किसी असामान्य व्यक्ति से, जो वैज्ञानिक हो या कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हो, ऐसे से आपकी शादी होना बताता है। और शादी भी लेट भी होती है, परेशानी से भी होती है और दाम्पत्य जीवन में दिक्कत भी आती है। और केतु यहाँ बैठकर अलगाववाद, एकांतवाद, जीवन साथी से अनावश्यक दूरी पैदा करना बताता है।
और सही व गलत के निर्णय को आप सही नहीं ले पाती। जो निर्णय ले पाते हैं सही क्या है गलत से क्या है उसमें अक्सर गलती कर देती हैं। यहाँ पर ये दुर्घटनाओं और परेशानी और रिश्तों की समस्या, पति से संबंधों की कटुता, ये सब बताता है। आप को अध्यात्म से भी जोड़ता है। आपको केतु के लिए गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य के लिए सूर्य को जल दें। मंगल के लिए हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। गाय को सुबह की रोटी दें और रात में कुत्ते को रोटी दें। शिव जी पर जल चढ़ाया करें। बुध 12वें होने से अच्छी शिक्षा, बुद्धिमान बनाता है, आपको अच्छे वक्ता बनाता है, सरकारी संस्था से सम्मानित भी कराता है, लाभ भी देता है। तो इस प्रकार ये आपकी कुंडली की स्थिति है। अगर आप ये उपाय करेंगी तो निश्चित तौर से आपकी वृद्धावस्था ठीक होगी। और सही विश्लेषण आपके पति की कुंडली आने से, आपके मिलान करने से ही पता चलती है कि आपकी वृद्धावस्था की स्थिति कैसी रहेगी, उनके साथ आपका कैसा दाम्पत्य जीवन है या नहीं। अगर वो उनकी कुंडली इन ग्रहों को काटते हुए है तो आपका दाम्पत्य निश्चित तौर से बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ परेशानियों का, संघर्ष के साथ आपको सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और यदि ये विश्लेषण आपको ठीक लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेजकर, अपनी डिटेल भेजकर पूछ सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से आपके अपने प्रश्न का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।